हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th साइंस का VVI क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कुल 100 पार्ट आने वाला है। अगर इन 100 पार्ट को अच्छे से कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को एक ऊंचाई दीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि मेष धातु क्या है, किन्हीं दो मेष धातु का नाम, उनके अवयव को लिखें। माने किससे बना हुआ है। मेष धातु किसे कहते हैं? तो दो धातु को, जैसे मान लीजिए कॉपर हुआ, यस्यन हो, इसको मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? तांबा बन रहा है। क्या बनता है? कांसा बनता है, कांसा बन जाता है। कॉपर और टिन को मिलाते हैं तो कांसा बन जाता है। तो कॉपर और टिन को ऐसा मिलाइए, इतना अच्छा से मिला दीजिए कि समांगी मिश्रण जो है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या है? समांगी मिश्रण का मतलब है अगर इतना बढ़िया से मिला दी, जितना मान लीजिए इतना उसका टुकड़ा उठाए, तो इसमें कॉपर और टिन की मात्रा उतना ही होना चाहिए, यहाँ से होता है उतना ही होना चाहिए, यानी हमेशा अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, एक समान मिला हुआ, हमेशा सगरों बराबर मात्रा में बहुत अच्छा से मिला हुआ मिश्रण को क्या कहते हैं? मेष धातु कहते हैं। परिभाषा अच्छे से, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मेष धातु कहते हैं। जैसे एक क्या हुआ? कांसा, Cu प्लस एल्शियम से बनता है, Cu प्लस जेडियन से पीतल बनता है। दोनों को ध्यान में रखिएगा, दो ही एग्जाम्पल पूछ रहा है। ऐसे Pa प्लस एल्शियम से एक फ्यूज बनता है, फ्यूज या टाका इसको बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो Cu प्लस एल्शियम कांचा, Cu प्लस जेडियन पीतल। परिभाषा क्या है? दो या अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण से बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? मेष धातु कहलाता है। तो अच्छे से इसको लिख देते हैं। पहले क्या बोले? दो या अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण से, दो या अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मेष धातु कहा जाता है। मिश्र धातु कहा जाता है। ये जो होता है इसकी मजबूती ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसे बनाया जाता है। दो या अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मेष धातु कह रहा है। किन्हीं दो मेष धातु का नाम एवं अव्यय लिखेंगे। मेष धातु का नाम एवं अव्यय, मिश्र धातु का नाम एवं अव्यय जैसे कहें पहला पीतल है, तो पीतल क्या कहें? पीतल जो है Cu प्लस जेडियन है। पीतल क्या है? Cu प्लस जेडियन। आज का एक तरीका भी बहुत बार बचा चुके हैं। पिताजी, पीतल हुआ, तांबा हुआ, जिंक हुआ। तांबा और जिंक से बना हुआ पीतल जो है Cu प्लस जेडियन, जिंक है। और क्या है? कांसा। कांसा क्या है? तो कांसा का जो है Cu प्लस एसएन, क्या है? Cu प्लस एसएन, ये हमारा क्या है? कांसा है। तो दोनों को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? एक उदाहरण देकर समझाइए। प्रतिवर्ती क्रिया, जब मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में होते हैं तो उस समय क्या होता है? सभी क्रियाएं जो होती है, ऐसे ध्यान रखिए, जितनी भी क्रियाएं होती है वो हमारा मस्तिष्क से संपादित होती है। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ में कांटा चुभा, तो कांटा चुभा, तो हाथ में अगर कांटा चुभा है तो वहाँ से न्यूरॉन द्वारा सूचना आपके मस्तिष्क तक जाती है। मस्तिष्क से फिर सूचना उस अंग तक आती है जहाँ आपका कांटा चुभा था। उसके बाद उस अंगुली को हम हटा लेते हैं। ये होता है हमारा वास्तविक, जो जितने भी क्रियाएं होती है वो हमारा इस प्रकार होती है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जब हमारी क्रिया मस्तिष्क से संपादित ना होकर मेरुरज्जु द्वारा, रीढ़ की हड्डी से संपादित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में, मान लीजिए एक्सीडेंट होने वाला है, एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसका एक्सीडेंट हो गया, देखते होंगे चलाते हुए एकाएक स्पीड में कूद जाते हैं। एक्सीडेंट होने से पहले कोई आदमी कूद जाता है तो उस समय क्या होता है? उस समय जो होता है कि कूदने का जो एक्शन है वो मस्तिष्क द्वारा आदेश नहीं दिया जाता है, मेरुरज्जु दिया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। तो याद रखिएगा, वैसी क्रिया जिसका संपादन मस्तिष्क ना होकर मेरुरज्जु द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं?
उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या देंगे, जब मोटरसाइकिल या गाड़ी का एक्सीडेंट के समय एकाएक आदमी का कूद जाना, गाड़ी से कूद जाना, यानी बहुत जल्दी कैसे कूद गया, क्योंकि मस्तिष्क से सूचना जाती है, मस्तिष्क से आता है तो टाइम लगता है, इसलिए मेरे रज्जू तक सूचना गई, मेरे रज्जू ने आदेश दिया, उसके बाद आदमी कूद गया। तो इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहले परिभाषा लिखते हैं, जब कोई क्रिया मस्तिष्क से ना संपादित होकर मस्तिष्क से न संपादित होकर मेरुरज्जु द्वारा संपादित होती है, मेरुरज्जु द्वारा संपादित होती है, तो उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। जब कोई क्रिया मस्तिष्क से ना संपादित होकर मेरुरज्जु द्वारा संपादित होती है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है इस बात को। एग्जाम्पल क्या, उदाहरण क्या है, उदाहरण किसी एक्सीडेंट के समय, दुर्घटना के समय व्यक्ति का गाड़ी से एकाएक कूदना, यह हमारा क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। तो अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अगर अच्छे से इन दोनों क्वेश्चन को समझ गए तो इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। कमेंट में उत्तर देने से आपको क्वेश्चन याद होती है। आप आगे की जो वीडियो नहीं देखे हैं कि वर्जन आज जो भी पढ़ाए हैं, जो भी क्वेश्चन देते हैं, अगले वीडियो से संबंधित होता है। अगर इस सीरीज को 1 नंबर से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कीजिए। इसके बाद साइंस का एक भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन तो 2 नंबर वाला कराएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 25 नंबर 5 नंबर वाला होगा। 175 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन मिक्स कराएंगे, जो आपका मॉडल सेटर में आएगा वो उस क्वेश्चन को करा देंगे। तो अच्छे से अगर इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, साइंस में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव की भी एक सीरीज आएगी जिसमें एक केमिस्ट्री का अपलोड कर दिया गया है, बायोलॉजी का एक वीडियो 2 घंटा का आसपास का, और फिजिक्स का 2 घंटा का एक वीडियो आसपास का आएगा। अगर इन सभी को देख लेते हैं, इस पूरा सीरीज को देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का जो आएगा, यानी केमिस्ट्री का आ गया, फिजिक्स और बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव का एक मैराथन आएगा, उसे देख लीजिएगा। साइंस में एक भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। अच्छे से मन से पढ़िए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।